कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो एक औरत को सड़क पार बुरी तरह घसीटते हुए ले जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि इसके कुछ दिन पहले 3 शैतान बच्चों का ग्रुप एक घर में चोरी करने पहुंचा। उनमें डेनी नाम के एक लड़के ने अपने दोस्तों को पैसे चुराने से मना किया और सिर्फ वही चीजें उठाने को कहा जो $10,000 से कम कीमत की हो। अगर उन्होंने इससे ज्यादा कीमत का सामान उठाया तो पकड़े जाने पर उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है। तब डेनी के दोस्त एंड्री ने ज्वेलरी चुराई और दूसरे दोस्त शनि ने लैपटॉप और कीमती घड़ी चुरा ली। चोरी के बाद डेनी ने खिड़की का शीशा तोड़ डाला जिससे घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। उसने ऐसा पुलिस को गुमराह करने के लिए किया था ताकि पुलिस को लगे कि चोर खिड़की से अंदर घुसे हैं, पर असल में उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी। आखिरकार घर लौटकर डेनी ने चाबी अपने पिता की डेस्क में रख दी। असल में डेनी के पिता सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते थे और उनके पास अपने क्लाइंट्स के घरों की चाबियां होती थी। वहीं दूसरी ओर शनि ने चोरी का सामान अपने दोस्त राउत को बेचा लेकिन उसे सामान की काफी कम कीमत मिली। इस पर राउत ने कहा कि भाई तू चीजें क्यों चुराता है, सीधा पैसे चुराया करना। साथ ही उसने एक बूढ़े आदमी का घर बताया जहां वो बड़ा हाथ मार सकते हैं। बाद में शनि ने इसके बारे में डेनी और एंड्री को बताया और कहा कि वो आदमी भी डेनी के पिता की सिक्योरिटी कंपनी का ही क्लाइंट है, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, एकदम अकेला रहता है। फिर शनि ने बताया कि वो एक फौजी हुआ करता था और बाद में उसकी बेटी एक एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी मौत की जिम्मेदार एक अमीर लड़की थी, तो उसके माँ बाप ने उस बूढ़े फौजी को $1 लाख देकर अपनी बेटी की जान छुड़ाई। अब वो बूढ़ा आदमी इन पैसों को कहाँ ही फूकेगा, घर पे मिलेंगे उसके पैसे। मगर फिर डेनी ने कहा कि वह $10,000 से ज्यादा नहीं चुरा सकते, वरना अगर पकड़े गए तो उम्र कैद की सजा हो जाएगी और वो अपने पिता के लिए मुश्किलें भी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस चोरी में शामिल होने से इनकार कर दिया। खैर फिर एंड्री घर पहुंची जहां वह अपनी मां और छोटी बहन डीडी के साथ रहती थी। दरअसल उसकी मां को ड्रग्स की बुरी आदत थी जिससे घर की पूरी जिम्मेदारी एंड्री पर ही आ गई थी। तभी अचानक एंड्री को डेनी का मैसेज आया जिसमें वह चोरी का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गया था। थोड़ी देर बाद वह तीनों दोस्त उस बूढ़े फौजी के मोहल्ले में चक्कर काटने लगे। यह इलाका काफी सुनसान था जहां वह बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। फिर शनि ने कहा कि बुढ़ा 5 दिन से घर से नहीं निकला, इसलिए चोरी के लिए उन्हें सबसे पहले उसे बेहोश करना होगा। तभी अचानक एक कुत्ते के जोर से भौंकने की वजह से वह सब डर गए। फिर वह बूढ़ा बाहर आया तो उन्होंने देखा कि वह तो अंधा था। डेनी को अच्छा नहीं लगा कि वह एक अंधे आदमी को लूटने वाले हैं, पर फिर शनि कहने लगा कि भाई यह तो बहुत आसान काम हो गया, तो जरूर करेंगे। आखिरकार उन्होंने उसी रात चोरी को अंजाम देने का प्लान बनाया। फिर रात को 2 बजे डेनी और उसके दोस्त काम पर लग गए। उन्होंने कुत्ते को बेहोशी की दवा पिलाई और फिर मेन दरवाजे की ओर बढ़े। शनि ने कहा कि इस दरवाजे में तो 4 चाबियां लगेंगी, मगर उनके पास तो सिर्फ एक है। तब एंड्री ने एक खिड़की तोड़कर अंदर घुसने का फैसला किया। अंदर जाकर उसने तुरंत अलार्म बंद किया और डेनी और शनि के लिए दरवाजा खोला। अंदर आकर उन्होंने अपने जूते उतारे और उस बूढ़े आदमी के छुपाए हुए पैसों की तलाश में जुट गए। जब शनि ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वह बुढ़ा सो रहा था। उस आदमी का नाम रोबोट था। फिर शनि ने उसके कमरे में बेहोश कर देने वाली गैस की एक बोतल रख दी, मगर तभी रोबोट की आंख खुल गई। शनि तो वहीं पत्थर की तरह जम गया और फिर रोबोट ने टीवी बंद किया। फिर शनि चुपके से कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद उन्हें एक बंद कमरा मिला तो उन्हें लगा कि सारा पैसा यहीं छुपा होगा। शनि ने हथौड़े से ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर बिना ज्यादा शोर मचाए ताले को तोड़ना नामुमकिन था। आखिर में तो उसने अपनी बंदूक ही निकाल ली। बंदूक देखकर डेनी तो काफी घबरा गया, मगर शनि ने कहा कि यह बुढ़ा आदमी फौजी हुआ करता था, इसलिए वो उन सब की हिफाजत के लिए लेकर आया है। लेकिन डेनी ने कहा कि चोरी के दौरान बंदूक का इस्तेमाल करने से रोबोट को भी उन पर गोली चलाने का हक मिल जाएगा। तब डेनी ने कहा कि वो इस चोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वह घर से बाहर जाने लगा। जल्द ही शनि ने गोली चलाकर ताला तोड़ दिया, पर तभी रोबोट वहां आ गया। अब शनि ने नशे में धुत होने का नाटक किया और कहा कि वह गलती से इस घर में घुस आया, मगर फिर रोबोट का पैर टूटे हुए ताले पर पड़ गया और वह समझ गया कि शनि झूठ बोल रहा है। फिर शनि ने रोबोट पर बंदूक तानकर इधर उधर गोलियां चला दी ताकि वह आगे ना बढ़े, लेकिन रोबोट ने अचानक उस पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली और उसका गला घटने लगा। शनि उससे जान की भीख मांगने लगा तो रोबोट ने उससे पूछा कि उसके साथ कौन कौन है। तब शनि ने कहा कि वह अकेला है और रोबोट उसे छोड़ने ही वाला था, पर फिर अचानक उसने जोर से गला दबाकर शनि को मार डाला। यह देखकर एंड्री को बहुत गहरा सदमा लगा और वह
सहम कर एक कबर्ड में जाकर छिप गई। इधर गोलियों की आवाज सुनकर डेनी वापस आया और अचानक रोबोट से टकराते टकराते बचा। फिर रोबोट ने सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, जिससे डेनी और एंड्री घर में ही कैद हो गए। तभी एंड्री ने डेनी को मैसेज करके बताया कि रोबोट ने शनि को मार डाला है और वह खुद एक कबर्ड में छिपी हुई है। फिर कुछ देर बाद रोबोट ने वही कबर्ड खोला जहाँ एंड्री छिपी हुई थी और अपनी तिजोरी खोलकर देखने लगा कि उसके पैसे सही सलामत हैं या नहीं। मौके का फायदा उठाकर एंड्री ने तिजोरी का कोड याद कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद डेनी ने एंड्री को ढूंढ लिया और कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर पुलिस को खबर करनी चाहिए। पर एंड्री ने तिजोरी खोलकर सारे पैसे निकाल लिए। डेनी ने देखा कि तिजोरी में लगभग 10 लाख डॉलर्स थे। उन दोनों को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था। डेनी ने कहा कि उन्हें नीचे तहखाने से निकलना चाहिए और जैसे ही एंड्री तहखाने की ओर बढ़ी तो अचानक रोबोट वहां आ गया। वो शनि की लाश को घसीट हुआ ला रहा था कि अचानक उसे डेनी के चलने की आवाज आ गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली, जिससे डेनी और एंड्री बुरी तरह सहम गए। अचानक शनि का फोन बजने लगा तो रोबोट का ध्यान भटक गया और मौके का फायदा उठाकर डेनी और एंड्री तुरंत तहखाने में घुस गए। उधर रोबोट को किचन में उन दोनों के जूते मिल गए तो वह समझ गया कि शनि अकेला नहीं था। अब उसने फिर से अपनी तिजोरी देखी तो उसे पता चला कि सारा पैसा चोरी हो गया था। इधर डेनी और एंड्री तय खाने में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां एक जवान लड़की के हाथ पैर बांधकर उसे कैद किया गया था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और वह हाथ जोड़कर डेनी और एंड्री से मदद मांगने लगी। वहीं रोबोट को एहसास हो गया था कि डेनी और एंड्री कहाँ है, क्योंकि उस लड़की की रस्सी से एक घंटी जुड़ी हुई थी, जिसके बजते ही रोबोट समझ गया कि वह तहखाने में मौजूद है। खैर, उस लड़की ने डेनी और एंड्री को एक फटा हुआ अखबार दिया और तब यह खुलासा होता है कि उस लड़की का नाम सिंडी था और यह वही लड़की थी जिसकी गाड़ी से टकराने से रोबोट की बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद सिंडी ने एक तिजोरी की ओर इशारा किया जहाँ रोबोट उसकी हथकड़ियों की चाबी रखता था। तब डेनी और एंड्री ने चाबी निकाली और सिंडी को रिहा करके बाहर जाने लगे, मगर दरवाजे पर तो ताला लगा था। डेनी ने अपनी चाबी से ताला खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने रोबोट खड़ा था। उसने तुरंत धुआंधार गोलियां चला दी, जिसमें से एक गोली डेनी के कान में लगी। इसके बाद रोबोट ने गलती से सिंडी को भी गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब उसे इसका एहसास हुआ तो वह दुख के मारे जमीन पर गिर गया, जिससे डेनी और एंड्री समझ गए कि सिंडी उसके लिए काफी जरूरी थी। खैर, फिर उसने बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगा दिया। अब डेनी ने एंड्री से कहा कि उन्हें तिजोरी वाली चाबी के जरिए बाहर वाले दरवाजे से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी अचानक रोबोट ने पूरे घर की लाइट्स बंद कर दी, जिससे वहां पर पूरी तरह अंधेरा हो गया। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि डेनी और एंड्री भाग ना सकें। पूरी तरह अंधेरा करके रोबोट ने उन दोनों को भी एक तरह से अपने जैसा बना दिया था। इस अंधेरे में एंड्री आगे बढ़ रही थी और वो रोबोट से टकराने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर डेनी ने चिल्लाकर रोबोट का ध्यान भटका दिया। रोबोट ने अंधेरे में बंदूक चलाई और फिर जब डेनी एंड्री को ढूंढने आगे बढ़ा तो अचानक रोबोट ने उसे पकड़ लिया। तब डेनी ने पास रखे लोहे के सरिये से रोबोट पर हमला कर दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद वह दौड़कर एंड्री की मदद करने पहुंचा, पर जैसे ही वह ऊपर पहुंचे तो अचानक रोबोट का कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। असल में उसे दी हुई बेहोशी की दवा का असर खत्म हो चुका था। तब डेनी ने एंड्री को चाबी देकर बाहर का दरवाजा खोलने को कहा और खुद कुत्ते को भटकाने का फैसला किया, मगर तभी रोबोट उठ खड़ा हुआ और तहखाने का दरवाजा पीटने लगा। डेनी और एंड्री जल्द ही भागकर ऊपर के कमरे में छिप गए। वो जानते थे कि रोबोट उनके कमरे में घुसने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए डेनी ने एंड्री को एयर वेंट के जरिए भागने को कहा और फिर खुद रोबोट को रोकने का फैसला किया, मगर वह ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाया और रोबोट ने दरवाजा तोड़ दिया। अचानक रोबोट के कुत्ते ने डेनी पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे डेनी खिड़की से बाहर जा गिरा। उधर एंड्री एयरवेंट के जरिए बाहर जाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक रोबोट का कुत्ता उसके पीछे आ गया और वह एक गहरे खड्डे में जा गिरी। उधर डेनी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था कि अचानक रोबोट ने उसे पकड़ लिया। डेनी ने उस पर एक बॉटल से हमला किया, मगर रोबोट ने उसे पीट पीट कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। आखिरकार उसने एक पेंच कस की मदद से डेनी को मार डाला। फिर जल्द ही उसने एंड्री को भी ढूंढ निकाला और उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वह सिंडी की जगह तहखाने में कैद थी। तब रोबोट ने खुलासा किया कि उसने सिंडी को अगवा करके उसके अंदर अपना बच्चा डाला था, क्योंकि जो उसने रोबोट से छीना था, मतलब उसकी बेटी, वो तो उसे रोबोट को लौटाना ही होगा। फिर उसने सिंडी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत का जिम्मेदार एंड्री और उसके दोस्तों को ठहराया। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनी जिंदा बच गया था, क्योंकि असल में रोबोट ने डेनी समझकर शनि की लाश पर हमला किया था। अब डेनी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश में जुड़ गया और इधर
रोबोट एंड्री को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करने की तैयारी करने लगा। उसने कहा कि उसने कभी सिंडी के साथ भी जबरदस्ती नहीं की, बल्कि वह तो बच्चा पैदा होने के बाद सिंडी को भी रिहा करने ही वाला था। अब वो यही सब एंड्री के साथ करना चाहता था, लेकिन एंड्री उससे लड़ती रही। आखिरकार डेनी सही वक्त पर वहां पहुंचा और रोबोट पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने रोबोट को हथकड़ियां लगाई और बाहर के दरवाजे से भागने लगे, मगर तभी अचानक रोबोट ने पीछे से गोली चलाकर डेनी को मार डाला। बेचारी एंड्री घर से बाहर भागी, पर रोबोट का कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। आखिरकार उसने कुत्ते को अपनी गाड़ी के ट्रंक में कैद कर दिया और जैसे ही वो जाने लगी तो अचानक रोबोट ने वहां आकर उसके सर पर जोरदार वार कर दिया। फिर वो एंड्री को घसीटते हुए में वापस ले जाने लगा। अंदर जाकर एंड्री को अलार्म का रिमोट मिल गया और उसने अलार्म बजा दिया ताकि पुलिस को खबर मिल जाए कि घर के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। अलार्म की तेज आवाज से रोबोट का सर फटने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर एंड्री ने कुल्हाड़ी से उस पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे वह सीधा तहखाने में जा गिरा। आखिरकार वह पुलिस के आने से पहले वहां से भाग निकली। बाद में एंड्री और डीडी ने टीवी पर देखा कि रोबोट अब भी जिंदा था और वह हॉस्पिटल में भर्ती था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। उसने डेनी और शनी को मार डाला था, लेकिन उसने सिंडी, एंड्री और चोरी हुए पैसों के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। आखिरकार एंड्री ने चैन की सांस ली और अब उसके पास बहुत सारे पैसे थे कि वह अपनी बहन डीटी के साथ कहीं पर भी एक नई शुरुआत कर सकती थी। तो आपके हिसाब से रोबोट ने गलत किया या अपने घर में घुसे चोरों को मारकर उसने कोई गलती नहीं की? इस बारे में